गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कल हमने पढ़ा था नाउन में जेंडर, आज हम पढ़ेंगे नाउन केस। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे नाउन केस। देखो नाउन केस क्या होता है। जैसे नाउन है, नाउन क्या होता है? नाउन होता है नेमिंग वर्ड्स, किसी भी चीज़ का नाम, उसको नाउन बोला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो इसमें डेफिनेशन दी हुई है। द केस ऑफ अ नाउन सिग्निफाइज द रोल विच नाउन प्लेस इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस में जो नाउन जो है, जो रोल प्ले करता है, उसको क्या बोला जाता है? उसको नाउन केस बोला जाता है। जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि नाउन केस के 3 टाइप्स होते हैं। पहला कौन सा है? नॉमिनेटिव केस, एक्यूजेटिव या ऑब्जेक्टिव केस, और तीसरा है पोजेसिव केस। देखो पहला हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस में क्या होता है? व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज सेड टू बी नॉमिनेटिव केस। क्या होता है कि इसमें जो है, जो नाउन वो किसके रूप में यूज किया जाता है? सब्जेक्ट के रूप में। सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता। जैसे रवि प्लेज क्रिकेट डेली। जैसे हीना एंड रवि हेयर, यहाँ पर रवि क्या है? नॉमिनेटिव केस है, या इसको सब्जेक्टिव केस भी बोला जाता है। अदर एग्जांपल देखो, जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, तो राम वहां पर क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। मिस मीनाक्षी इज टीचिंग इंग्लिश, तो वहां पर मिस मीनाक्षी क्या हो जाएगा? हमारे पास नॉमिनेटिव केस हो जाएगा। आगे देखो एक्यूजेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर क्या होगा? व्हेन अ नाउन प्लेज द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इट इज सेड टू बी एक्यूजेटिव केस। तो वहां पर जो है, जो नाउन है वो कैसे, किस प्लेस पे रोल करेगा? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा। जैसे रमा किल्ड रवाना, तो रमा ने किसको मारा है? रवाना को। तो रवाना क्या है? एक्यूजेटिव केस है। समझ में आ गया आपको कि जहां पर जो है, जो नाउन है वो ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करेगा, तो वहां पर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अब देखो पोजेसिव। पोजेसिव क्या होता है? अधिकार। इफ अ नाउन शोज इज पोजेशन ओवर अदर नाउन, इट्स रिलेशन विद अदर नाउन, इट इज सेड टू बी पोजेसिव केस। तो यहाँ पर क्या है? पोजेसिव, अधिकार के रूप में इसका यूज किया जाता है। देखो इसके पढ़ते हैं हम, कुछ रूल्स हैं। दिस इज राम कंप्यूटर, दिस इट इज मोहन्स बुक। तो ये क्या है? राम का कंप्यूटर है, ये मोहन की बुक है। देखो अगर आपको पोजेसिव केस को बनाना है तो वहां पर हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। जैसे राम्स ब्रदर, मोहन्स फादर, तो ये क्या है? राम के पिता, मोहन के फादर। और आगे है, अगर एक नाउन में क्या होता है कि जैसे पहले ही से ही वो प्लूरल होता है, तो हम उसमें अपोस्ट्रोफीज एस लगा के दोबारा एस नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है गर्ल्स, गर्ल्स पहले से ही क्या है? हमारे पास प्लूरल है, तो हम यहाँ पर डायरेक्ट अपोस्ट्रोफ लगा देंगे। तो ये गर्ल्स हॉस्टल, बॉयज कॉमन रूम, टीचर्स डे, जेसस लाइफ। लेकिन यहाँ पर जो है कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे वीनसस ब्यूटीज, तो यहाँ पर एस पे खत्म हो रहा है, लेकिन फिर भी हम दोबारा क्या लगा रहे हैं? यहाँ पर अपोस्ट्रोफिस एस लगा रहे हैं। चार्लेस वाइट। अपोस्ट्रोफिस एस इज नॉट यूज विद नॉन लिविंग थिंग्स। वो कहता है कि अगर आपके पास नॉन लिविंग थिंग है तो वहां पे अपोस्ट्रोफ का यूज नहीं किया जाएगा। इसकी जगह पे हम क्या यूज करते हैं? ऑफ। हैंडल ऑफ दी डोर, विंडो ऑफ दी कार। हम ऐसे नहीं कर सकते कार्स विंडो। हम एस अपोस्ट्रोफी का यूज कैसे कर सकते हैं? अपोस्ट्रोफी का यूज कर सकते हैं हम, जैसे मोहन्स ब्रदर, मोहन्स कार। तो नॉन लिविंग थिंग के साथ हमेशा ऑफ द का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर दे हैं, इफ नॉन लिविंग थिंग्स और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया आर पर्सोनिफाइड। अगर ये पर्सोनिफाइड है, मतलब किसी चीज को स्पेशल बता रहे हैं, तो वहां पर हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे नेचर्स लॉ, ड्यूटीज कॉल, सोल्स पाउस। तो यहाँ पर भी यहाँ पे अपोस्ट्रोफी का यूज, फादर इन लॉज, प्रॉपर्टी। तो ये आपको आई होप ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या करूंगी, अदरवाइज मैं आपको एक पिक सेंड कर दूंगी, और आपने ये एक्सरसाइज को सोल्व करना है। ओके, एंड लिसन केयरफुली। बेटा आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ही अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। ओके, थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे। तो आप आज ये एक्सरसाइज करना, और फिर इसी बुक में ही और कल मैं आपको क्या करूँगी, इसका सोल्यूशन भेज दूंगी। थैंक्स, हैव अ ग्रेट डे।